हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग। और आज हम 2.5 एक्सरसाइज करने जा रहे हैं और अभी हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन लिख रही हूँ मैं, ठीक है? तो आप बिल्कुल अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे, जहाँ से समझ नहीं आए तो तभी मेरे को फोन पे बताना है, ठीक है? तो फर्स्ट क्वेश्चन है 8x minus 3 upon 3x equal to 2 upon 1, ठीक है जी? तो ये वाली स्टेटमेंट है हमारी, ठीक है? तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में क्या करनी पड़ेगी, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ। अब इसकी मल्टीप्लाई 1 के साथ होगी तो यही आ गया, और इसकी मल्टीप्लाई 2 से होगी, ठीक है? तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी। तो अब x1 8x माइनस 3 इक्वल टू क्या हो गया, 6x। अब x एक तरफ कर लिए जैसे पहले करते थे, 8x माइनस 6x, 3 को उधर लिए, तो ये बन गया 2x इक्वल टू 3। तो x की वैल्यू आ गई 3 अपॉन 1 1 अपॉन। तो आप देख रहे हो कि बहुत ही आसान हमारा ये क्वेश्चन है। इसी तरह से मैं सेकंड क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिखती हूँ। तो सेकंड है 9x डिवाइडेड बाय 7 माइनस 6x इक्वल टू 15 अपॉन 1। ये भी उसी की तरह से सिंपल है। स्कूल में तो एक क्वेश्चन कराती मैं, कहती अपने आप कर लो, है ना? तो अब तो तुम मेरे से दूर हो ना, इसलिए मेरे को सारे करवाने पड़ रहे हैं ताकि बच्चों को कोई मुश्किल ना हो, है ना? तो यहाँ पे भी लिखेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस, और 1 की 9x से 9x आ गया, 15 की इससे, 1 की इससे 15 की इससे, ठीक है? से देख लो, 1 की इससे 15 की इससे, खोल लो। अब वही x वाले एक तरफ करो, ये 90x था, ये इधर आके प्लस का हो गया, ठीक है? तो ये बन गया 99x इक्वल टू 105। तो हमारे पास आ गई x की वैल्यू, x की वैल्यू आ गई 105 अपॉन 99। लेकिन अब तो ये कट रहा है तो काट देंगे। तो हमारे पास आ गया आंसर 35/33। तो हम इसको एक्सट्रैक्शन में भी कर सकते हैं, 1 2 अपॉन 33 ऐसे भी लिख सकते हैं। ये भी आंसर सही है। तो आपको समझ आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। बेटा तीसरा क्वेश्चन भी ऐसा ही करेंगे, वही लिखेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस, ठीक है? अब 9 की इससे और z की इससे, तो 9 की इससे 9z, और 4 की इससे 9 की इससे 4 की इससे, यानी कि 9 की इससे 4 की इससे। तो ये हो गया 9z। अब ब्रैकेट खोली, 4 की इससे भी 4 की इससे भी, तो 9z माइनस 4z इक्वल टू 60। 9z में से 4z गया 5z, तो z की वैल्यू आ गई 60 अपॉन 5। कितनी वैल्यू आ गई हमारी 12। क्लियर है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। आसान है बिल्कुल ये तो। क्वेश्चन नंबर 4 है 3y प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 6y इक्वल टू माइनस 2 अपॉन 5। तो ये स्टेटमेंट है, इसमें भी यही क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस, ठीक है? तो करते हैं 5 की इससे, यानी कि 5 की इससे 2 की इससे, तो 5 की इससे 3y प्लस 4 माइनस 2 की इससे 5 की इससे, और ब्रैकेट के अंदर दोनों से 5 की इससे भी होगी 5 की इससे भी होगी। 5 की इससे हुई तो आ गया 15y, 5 की 4 से आई तो 20। अब माइनस 2 की इससे माइनस 4, अब अंदर बार माइनस है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, प्लस हो गया। दोबारा से देख लो, 5 की 3y से हुई तो 15y, 5 की 4 से हुई 20,
-2 की 2 से -4, -2 माइनस माइनस हो गया प्लस, तो ये हो गया। अब y एक तरफ कर दिए, तो ये आ गया 3y इक्वल टू -24, तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास -24/3, तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस क्या आ गई 8 आ गई। ठीक है जी, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अपना क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है बच्चे, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 अब स्टार्ट हो रहा है, देखें ध्यान से। इसमें भी वही सेम प्रोसेस, क्रॉस मल्टीप्लीकेशंस। 4 की इसके साथ होगी, 3 की इसके साथ, तो 3 की इसके साथ हुई, और -4 की इसके साथ हुई। ठीक है, तो 3 अब ये ब्रैकेट खुलेगी, 3 7 जा 21y, 3 4 जा 12, अब माइनस की हुई, -4y बार माइनस है तो अंदर का साइन चेंज, तो बहुत ही आसान है। देखो आप तो 1 मिनट में कर लेते हैं। तो 21y 4y इधर आ गया, 12 को इधर ले आए, 4y को इधर ले आए, 12 को उधर ले। ठीक है जी, साइन चेंज हो गई इनके जब उधर गए, तो ये तो ये हो गया हमारे पास 25y, और ये आ गया -20। क्लियर है, तो अब y की वैल्यू आ गई -20/25, तो हमारा आंसर आ गया 4/5। तो हमारा ये क्वेश्चन हो गया। क्लियर है, तो अब हम अपने 2 क्वेश्चन हो रह गए इस एक्सरसाइज के, वो करते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर हमारा 6। तो वो तो हेलो स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 6। आज हम पूरी 2.5 कंप्लीट करने वाले हैं, तो आई होप आप ध्यान से समझ के करेंगे। तो क्या कहता है कि 2 दोस्त हैं, हरी और हैरी, और उनकी एज का रेशो कितना है 5:7, और 4 साल के बाद उनकी एज का रेशो 3:4 हो गया। तो प्रेजेंट एज बताइए, तो प्रेजेंट एज लेट करनी पड़ेगी। जब रेशो दिया हुआ हो तो रेशो के अनुसार ही हमें लेट करना होता है। तो रेशो दे रखा उनका 5:7, तो इसके अकॉर्डिंग हम करेंगे लेट। लेट एज ऑफ हरी क्या आएगी 5x ईयर्स, क्योंकि रेशो 5:7 दे रखा है। तो एज ऑफ हैरी, हरी था ना, तो हैरी 5:7 7x ईयर्स। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है 4 साल बाद उनका रेशो, तो 4 साल बाद उनकी एज का रेशो लिखो। अब है एज 5x, तो 4 साल बाद होगी 5x + 4, और इसकी एज भी 4 साल बाद क्या होगी 7x + 4। अब इनका रेशो ऊपर नीचे लिख देते, ये रेशो बन गया। तो अब इनका जो रेशो है वो क्या आएगा 3/4। अब ये क्वेश्चन तो पहले 5 क्वेश्चन जैसा ही हो गया, तो क्या करना पड़ेगा इनमें हमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशंस। 3 की इसके साथ होगी, 4 की इसके साथ होगी, तो 4 5x + 4, उधर 3 7x + 4। ठीक है, खोलो, 4 5 जा 20x, 4 की 4 से हुई 16 है ना, 3 की 7 से हुई, और ये ठीक है। तो अब हमारे पास आ गया 20x, उधर से 20x को बुला लाए, आ जाओ भाई, इधर से 16 को बुला लाए, इधर 16 माइनस का हो गया, ये आ गया -x, फिर ये -4 कट गया, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 4। क्लियर है, तो हम एज निकाल सकते हैं। एज ऑफ हरी कितनी है 5x, x की वैल्यू हमने निकाल ली है 4, x की जगह x की वैल्यू रख। इसके बाद एज ऑफ हैरी कितनी है 7x, तो 7 × 4, तो वो कितनी हो गई 28 ईयर्स। तो आप देख रहे हो कितना बड़ा आसान क्वेश्चन है, दोबारा से देख लो। इनकी एज का रेशो कितना था 5:7, तो हरी की 5x ले ली, हैरी की 7x ले ली, मतलब 4 साल के बाद इनका रेशो, तो हमने 4 जोड़ के रेशो कर दिया। तो 4 साल के बाद ये रेशो किसके इक्वल होएगा 3/4। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा, पहले की तरह सोल्व करा, तो x की वैल्यू 4 आ गई, x की वैल्यू 4 पुट कर दी, तो दोनों की हमारे पास क्या आ गई एज आ गई, है ना। अब एक क्वेश्चन और रह गया बस आपके पास, तो एक क्वेश्चन और आ गया, अब हम उस क्वेश्चन को करेंगे तो हमारा काम। तो माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ न्यू क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7
ये कहता है रैशनल नंबर है। तो आपको पता है रैशनल नंबर इस फॉर्म में होता है 3/4 लाइक दिस। ऊपर वाले को कहते हैं न्यूमरेटर, नीचे वाले को क्या कहते हैं डिनोमिनेटर। तो कहते हैं रैशनल नंबर है और उसका जो डिनोमिनेटर है उसके न्यूमरेटर से 8 ज्यादा है। तो लेट करते हैं, लेट न्यूमरेटर x और डिनोमिनेटर 8 ज्यादा है, तो 8 ज्यादा है तो x + 8। अब फ्रैक्शन, आपको फ्रैक्शन पता है क्या होता है, न्यूमरेटर ओवर डिनोमिनेटर होता है। तो फ्रैक्शन हो गया ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब इतना जो हमने क्वेश्चन पढ़ा था वो हमने कर लिया। वो कह रहा था ना डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से 8 ज्यादा है, कर दिया। इसके बाद क्या कहता है, यदि न्यूमरेटर को 17 बढ़ा दे। अब हमारा ये नंबर है रैशनल नंबर, तो कहता है न्यूमरेटर को 17 बढ़ा दे। तो न्यूमरेटर होता है ऊपर वाले को 17 बढ़ा देते हैं, जैसे वो बोल रहा है वैसे कर देते हैं। फिर कहते हैं डिनोमिनेटर को 1 माइनस कर देते हैं। तो डिनोमिनेटर को 1 माइनस कर देते हैं तो कहता है कि जो नंबर है वो बन जाता है 3/2। तो नंबर बन गया 3/2। ठीक है, इसको और सॉल्व किया, 8 में से बन गया 7। अब वही क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, थ्री की इसके साथ है, तो 3 की इसके साथ 3x + 17, 3x + 7 और 2 की इसके साथ। तो 3 की x के साथ हुई 3x, 3 की 7 के साथ हुई 21, 2 की x के साथ हुई 2x, 2 की 17 के साथ हुई 34। अब देख रहे हो बहुत ही आसान है ना। इसके बाद अब 2x को इधर ले आए और उधर 21 को इधर ले आए, तो ये आ गया x और ये आ गया हमारा माइनस करके 30। अब x की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू के बाद हमें क्या निकालना है, न्यूमरेटर। न्यूमरेटर हमारा है x, तो न्यूमरेटर आ गया 30। डिनोमिनेटर क्या है हमारा x + 8, x की वैल्यू है 30। तो हमारा फ्रैक्शन, आपको फ्रैक्शन पता है क्या होता है, n/d, न्यूमरेटर ओवर डिनोमिनेटर। तो ये हमारा आ गया 13/20। दोबारा से देख लेंगे। ये कहते हैं डिनोमिनेटर 8 ज्यादा है, तो न्यूमरेटर x, तो डिनोमिनेटर हो गया x + 8 और ये फ्रैक्शन हो गया। अब ये कहता है, ये फ्रैक्शन पे कहता है न्यूमरेटर को 17 बढ़ा देते हैं, डिनोमिनेटर में से 1 माइनस कर दिया, तो फ्रैक्शन 3/2 हो जाता है। 3/2 हो गया। इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व करा तो x की वैल्यू आ गई 13। इसके बाद तो न्यूमरेटर 13 निकल गया, डिनोमिनेटर में निकल गया हमारा 21। तो हमारा फ्रैक्शन हो गया 13/20। So bye students, I hope you will do it very good manner. ठीक है।